हेलो गाइस, जब भी बात करते हैं हम लोग ऑनलाइन सेलिंग करने की तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उठते रहते हैं जो आपको जानना लेना चाहिए। जी हाँ गाइस, आज हर एक क्वेश्चन का आज मैं इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। ऐसे 50 क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं आप लोग के थ्रू, वो क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ लेकर के आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट थी कि प्लीज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलता रहे। तो गाइस, मैंने सारा क्वेश्चन यहाँ पे नोट करके रखा है। एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में आप लोगों के साथ में सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ऑनलाइन सेलिंग कैसे करते हैं। सेल करने का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना। जैसे ये फोन है तो इसको सेल करना। सेल इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो अपना शॉप खोल करके, यानी कि मैंने यहाँ पे अपना शॉप खोला और कोई भी कस्टमर आता है तो इसको सेल कर देना। दूसरा, जो हम लोग अमेजन वगैरह पे देखते हैं तो वहां पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जहां पे हम लोगों को नेट की आवश्यकता होती है, यानी कि इस फोन का फोटो लेना, ये प्राइस सेट करना, तो वो सारा काम नेट के थ्रू होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन सेलिंग करना। और यहाँ पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, तो अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, शॉपी हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इसके साथ में ये तो है कि ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पे ऑलरेडी वेबसाइट बना हुआ है। आप जाकर के अपने एज ए सेलर अकाउंट आपको बनाना है और आप जाकर के अपना वहां पे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह भी है कि आप अपने खुद का वेबसाइट बना करके भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लाइक जैसे आप किसी की भी प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं, कोई भी कंपनी है, जैसे कि नाइकी का ले लेते हैं, या फिर हम लोग पतंजलि जो सबसे अभी ज्यादा फेमस आप लोग भी जानते होंगे, तो ये सबका खुद का भी वेबसाइट है। यानी कि ये तो ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट पे इसका प्रोडक्ट मिल ही रहा है। इसके साथ में पतंजलि का खुद का अपना वेबसाइट भी है जहां से ये अपने सामान को बेच रहा है। तो अब ये था सबसे पहला क्वेश्चन कि अमेजन सेलर क्या होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप लोग का कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, दोनों में से बेटर कौन है, यानी कि खुद का वेबसाइट बनाना या फिर आप या ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाकर के सेल करना। तो इसके लिए सबसे सिंपल से चीज समझ लीजिए, यदि आप किसी भी कंपनी के ऑनर नहीं है, यानी आप कोई भी प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं, आपका कोई भी कंपनी नहीं है, तो आपके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट ही सही है। आप जाकर के यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आप लाइक एज कोई भी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जैसे आप जानते हो कि आप यहाँ पे क्या होता है कि लाइक ये पतंजलि जैसे प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो आपके पास में वेबसाइट होना जरूरी है कि आपकी वेबसाइट से आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है आपका तो वहां से आप बना सकते हो। बट आगे बात करते हैं हम लोग कि कौन सा ज्यादा बेटर है, किसमें ज्यादा खर्च है। बट एज ए स्टार्टिंग में आप लोग को बता रहा हूँ कि यदि आप सिंपल सा आप एक ज्यादा खर्च इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आप सिंपल सा ई कॉमर्स वेबसाइट से जाकर बता सकते हो। और यदि बात करते हैं बेटर की, इन दोनों में से बेटर कौन है, तो मैं आप लोग को ये सिंपल सा बता देता हूँ कि आपकी वेबसाइट को कोई नहीं जानता। आप जब भी स्टार्ट करोगे यदि अपनी वेबसाइट से, तो आप सबसे स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। बट ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाकर यदि आप करते हो काम, अपने सेलर अकाउंट क्रिएट करके इस प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो वहां पे अमेजन को तो सारे लोग जान रहे हैं। यदि फ्लिपकार्ट पे आप सेल करते हो तो फ्लिपकार्ट पे सारे लोग जान रहे हैं, वहां पे आते हैं। यदि आपके प्रोडक्ट को अच्छा लगता है, आपने जो भी प्रोडक्ट लिस्ट किया है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वहां से आप लोग का सेल हो जाएगा। तो वो चीज आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेगा कि आप सारे लोगों के साथ में जा सकते हैं। यदि आप अपने खुद का वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से आप लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा टाइम टेकन और काफी ज्यादा इसमें वेबसाइट बनाने में खर्च वगैरह भी हो जाता है। बहुत ज्यादा वेबसाइट बनाने में खर्च भी हो जाता है, उसको मेंटेन करना काफी ज्यादा। तो आप लोग इतना ज्यादा कुछ करने के लिए रेडी हैं तो आपके लिए वेबसाइट हो सकता है, बट स्टार्टिंग में आपको इनके साथ में अमेजन, फ्लिपकार्ट में जाना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सेलर अकाउंट क्या होता है। जब भी बात कर, अभी मैंने बात किया कि यहाँ पे जाकर के आप सेल अकाउंट कर सकते हैं, अपना सेल अकाउंट बना करके कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को सेल। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, वीडियो लंबा हो जाएगा गाइस, बट आप लोग निश्चिंत रहिएगा। यदि आप लोग को सारे क्वेश्चन जानना है, आप लोग का हर एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, सेलर अकाउंट होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग ऑफलाइन किसी भी मोड में आप लोग कुछ भी सेल करते हो, तो आप अपना खुद का दुकान खोलते हो। सेलर अकाउंट वही है, आप जाकर के ऑनलाइन जो है अपना दुकान खोलना है, यानी कि आपको अपना दुकान कहाँ पे खोलना है, ऑनलाइन, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, शॉपी हो गया, यहाँ पे जाकर के आप लोग को क्या करना है, अपना दुकान खोलना है और यहाँ से आपको प्रोडक्ट बेचना है। यानी कि सेलर अकाउंट का मतलब आपको खुद का दुकान आपका खोलना है, वो उसको बोलते हैं हम लोग सेलर अकाउंट। अगला जो चीज है कि सेलर अकाउंट आखिर बनता कैसा, तो गाइस
जैसे कि हर एक का जो है वो एक ही जैसा तो है नहीं कि मैं इस वीडियो में आप लोग को बता दूं कि सेलर अकाउंट कैसे बनता है। जैसे अमेजन के लिए कुछ अलग है, फ्लिपकार्ट पे आप जब सेलर अकाउंट बनाते हो तो कुछ अलग है, तो इन सभी चीजों के लिए अलग अलग प्रोसेस है। तो हर एक चीज का मैंने सेपरेट वीडियो बना करके रखा है। यदि आप लोग को, और इसके साथ में मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग स्टार्टर हो तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा किसी ना किसी की हेल्प लेने के लिए, जो ये सब काम करते हैं सीए वगैरह का हेल्प लेने के लिए। यदि आप लोग को किसी भी तरीके का दिक्कत है तो आप नीचे व्हाट्सएप दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारी टीम आपको मदद करेगी और यहाँ से सारा चीज आपको अकाउंट वगैरह जो भी प्रॉब्लम होता है आप यहाँ से व्हाट्सएप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमें कॉन्टेक्ट करके आप अपनी पूरी हेल्प ले सकते हो। जी हाँ गाइस, तो अगला है कि रजिस्ट्रेशन फी क्या होता है। यदि कहीं पे भी सेलर अकाउंट बनाते हैं तो इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। आप चाहे अमेजन, फ्लिपकार्ट किसी पे भी बना रहे हो, आप कहीं पे भी 1 रुपए की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हाँ, आप जैसे कि किन्हीं से कांटेक्ट करके किन्हीं से थ्रू बनवाते हो तो वो आपसे कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं। इसके बाद अगला जो है कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ऑनलाइन सेल करने के लिए मैं आप लोग को बता देता हूं कि जैसे आपके पास में जीएसटी नंबर होना चाहिए। जीएसटी नंबर है तो आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड है, तभी जीएसटी नंबर आपको मिला होगा। इसके आगे आपके पास में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो कि कॉमन है, ये आपके पास में होना चाहिए। अभी बात करते हैं कि क्या अगला क्वेश्चन कि जीएसटी नंबर जरूरी है। जी हाँ गाइज, ऑनलाइन सेल करने के लिए जीएसटी नंबर जरूरी है। आप बिना जीएसटी नंबर का कुछ भी ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते, तो आपके पास में जीएसटी नंबर जरूरी है। फिर आगे बात करते हैं कि जीएसटी नंबर कैसे लेना है। जी हाँ, जीएसटी नंबर आप कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए gst.gov.in पे जाकर के सारे चीज अकाउंट वगैरह बना सकते हैं। यदि आप लोग को कुछ भी नहीं मालूम तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा फिर से कि गाइस आप सीए वगैरह, अकाउंटेंट वगैरह का हेल्प लेकर के ही इसको प्राप्त करें, किसी की हेल्प के थ्रू ही। यदि आपके पास में आपको कोई भी नहीं दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे थ्रू भी जीएसटी नंबर विथिन 1 वीक आपको 4 to 5 डेज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपका जीएसटी नंबर। हमारे थ्रू भी ये सारा चीज काम होता है, तो आप हमें से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल। आगे बात करते हैं हम लोग कि अगर सेल नहीं हुआ तो क्या जीएसटी रिटर्न भी हम लोग को फिलअप करना होता है, जो जीएसटी नंबर आप ले लेते हैं। तो जी हाँ गाइस, आपका सेल होता है या नहीं होता है, परचेज करते हो कि नहीं करते हो, उससे कोई मतलब नहीं जीएसटी को। आपने यदि जीएसटी नंबर लिया है तो आपको फाइल रिटर्न इसका करना ही पड़ेगा, नील फाइल रिटर्न करना पड़ेगा यदि आप सेल करते हो तो। और इसमें आगे बहुत ज्यादा कोर्स है, तो मैं जीएसटी को इसमें इस वीडियो में काफी ज्यादा मैं मतलब डिस्कस नहीं कर सकता यार, मतलब 8-10 घंटा का पूरा वीडियो बना दूं तब पर भी जीएसटी इसमें क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो काफी ज्यादा बड़ी चीज है। तो ये सारा चीज इसमें होता है, तो मैं आप लोग को सिंपल सा यही बात इसमें बताता हूँ कि जीएसटी नंबर जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के ऊपर में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। अगर बात करते हैं आगे कि जीएसटी कितने टाइम तक भरना होता है, यानी कि कोई टाइम लिमिट वगैरह भी होता है कि जी हाँ, यदि आप इस महीने का कोई भी प्रोडक्ट वगैरह आपने सेल किया या फिर नहीं सेल किया, तो यदि आप जैसे कि मैं इस वीडियो बना रहा हूँ फरवरी 2022 में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मार्च का 11 से 20 तक के, जी हाँ गाइस 11 तक GSTR1 को फिलअप करना होता है, 3B को 20 तारीख तक फिलअप करना होता है। GSTR1 क्या है, 3B है, इसके लिए आगे हम लोग जरूर बात करेंगे दूसरे वीडियो में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं। तो गाइस ये थोड़ा सा भी प्रोडक्ट लिस्टिंग का, इसका भी हर एक का अलग अलग प्रोसेस है, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे अलग अलग प्रोसेस है। इसके लिए मैं दूसरा वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि प्रोडक्ट लिस्ट हर एक पे कैसे कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल आपके क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है। कमीशन कितना देना होता है, जी हाँ गाइज, आपको जब भी आप इन सभी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है, क्या कमीशन फी भी देना होता है किसी को, तो जी हाँ गाइज कमीशन फी देना होता है। जी हाँ, आपको अमेजन पे कर रहे हैं तो अमेजन को कुछ कमीशन देना होगा, फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट को कुछ कमीशन देना होगा। इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी सेल करते हो तो वहां पे कमीशन ये आपको देना ही पड़ेगा। इसके साथ में कितना कमीशन देना है, तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग होता है, किसी पे 5%, 10%, 15%, इस तरीके का आपको कमीशन यहाँ पे देना होता है। तो कमीशन से रिलेटेड भी आप लोग को वीडियो मिल जाएगा जिसपे हर एक चीज प्रोडक्ट के लिए मिल जाएगा। नहीं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसे कि अमेजन का जाके कमीशन लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट का कमीशन चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाइए अमेजन कमीशन लिस्ट, फ्लिपकार्ट कमीशन लिस्ट, मिंत्रा कमीशन लिस्ट, जिसका चेक करना है उसको आप लोग ये वहां पे सेलर अकाउंट कमीशन लिस्ट आप लोग सर्च करिए गूगल पे जाकर के, वहां से आप लोग को ये सारी जानकारी मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे होता है। प्रोडक्ट डिलीवरी आप यानी कि जब भी आप सेलर अकाउंट ले लिए, अब बात आती है कि प्रोडक्ट डिलीवरी करने का।
तो गाइस प्रोडक्ट डिलीवरी करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका तो या तो आप खुद किसी से कांटेक्ट करके प्रोडक्ट को डिलीवरी करवाते हैं, किसी से आपने किसी भी जो भी डिलीवरी का काम कर रहा है उससे आपने कांटेक्ट किया, जैसे ई कार्ट है या फिर कोई भी और कॉम है, तो आपने उनसे सिंपली कांटेक्ट किया और आप अपने प्रोडक्ट को जहां भी डिलीवरी का काम है वो आप यहां से करवा सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये भी रहता है, जैसे कि आप अमेजन से कांटेक्ट किए हो तो अमेजन वाले कुछ आकर के आपके प्रोडक्ट को लेते हैं और वहां पहुंचाने का काम करते हैं। तो दो तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट का डिलीवरी होता है। आप खुद से भी चाहे तो करवा सकते हैं, नहीं तो जहाँ पे भी जिस भी वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप सेल कर रहे हैं उनके थ्रू भी कुछ आपको प्रोडक्ट डिलीवरी करवाना होता है, तो उसके बदले में आप उनको भी चार्ज देना होता है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्ट यदि डैमेज हो गया है तो क्या होगा। जी हाँ गाइस, यदि प्रोडक्ट डैमेज हो गया है तो क्या होगा। जैसे कि यदि आप अमेजन के थ्रू, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया दो तरीके से प्रोडक्ट डिलीवरी करा सकते हैं, तो दोनों तरीकों का बात कर लेते हैं। सबसे पहले यदि आप खुद से आपने प्रोडक्ट को डिलीवरी करा रहे हैं किसी के भी थ्रू, तो वहां पे आप लोग का इंश्योरेंस बना है कि नहीं, यानी कि जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को डिलीवरी करवा रहे हैं उसके साथ में आपका इंश्योरेंस बना हुआ है कि नहीं। यदि इंश्योरेंस बना हुआ है तब आपको जो प्रोडक्ट डैमेज हुआ है उसका जो भी एमआरपी है वो आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन यदि आप लोग का इंश्योरेंस नहीं बना हुआ है तो नहीं मिलता है। इसके बाद में सेम चीज यही काम होता है आपके, यदि कोई भी डिलीवरी वाला आता है लेने के लिए अमेजन वगैरह या फिर कुछ भी, इसमें ये प्रॉफिट हो जाता है कि वो पहले सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हाँ आपने जो प्रोडक्ट सेल उनको दिया है वो क्या सही था नहीं था, वो सारी चीज को ये चेक करके और उसके बाद में वो प्रोडक्ट को क्या करेंगे, आपको सही रहेगा तो आपके पैसे को रिटर्न कर दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है यदि प्रोडक्ट वगैरह डैमेज हो जाता है बीच में। तो ये सब सारी क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए जरूर लेकर के आया हूँ। आगे बात आती है कि रिटर्न पॉलिसी क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि रिटर्न वगैरह में या फिर कुछ में रिटर्न वगैरह बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होता है, तो उसमें पॉलिसी क्या है। तो सिंपल सा बात करते हैं कि जैसा कि मैं आप लोग को बता देता हूँ, रिटर्न पॉलिसी ये सारा चीज किसी पे भी अमेजन का, फ्लिपकार्ट का सारे का पॉलिसी दिया हुआ है। आप जाकर के सेलर अकाउंट है तो आप जाकर के रिटर्न पॉलिसी हर एक का पढ़ सकते हैं सिंपली, कि यदि कोई भी कस्टमर को आप सेल करते हैं तो यदि वो प्रोडक्ट आपको दूसरा आपने सेल कर दिया या फिर उसको पसंद नहीं आया तो विथ इन कुछ टाइम होता है उनके पास में, विथ इन 7 डेज, विथ इन 15 डेज, विथ इन 1 मंथ ये आपको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये होता है रिटर्न पॉलिसी, जो यदि आप किसी को भी सेल कर रहे हो एज ए सेलर तो वो कस्टमर को ये बेनिफिट होता है कि यदि आपका प्रोडक्ट वो सही नहीं लगा तो उसको आपको रिटर्न कर देगा। आगे बात करते हैं हम लोग गाइस, पैकिंग कौन करता है, किसी भी प्रोडक्ट का पैकिंग कौन करता है। तो जाहिर सी बात है आप सेलर हो तो पैकिंग भी आपको ही करना पड़ेगा। दूसरा चीज यहाँ पे भी ये आता है, आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो गाइस क्या क्या मटेरियल चाहिए, थोड़ा बहुत मटेरियल नहीं चाहिए। इसमें मैं आप लोग को यहाँ पे और भी मैं आप लोग को बता दूं, मटेरियल जो भी होता है उसका मैं एक अलग वीडियो में बता रहा हूँ, उस वीडियो को लिंक आप लोग को, सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी वीडियो मैंने बताया है तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। इसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पैकिंग में क्या क्या सामान चाहिए, ये सारा चीज आप लोग को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि क्या मटेरियल चाहिए, जो भी ये अगला क्वेश्चन है गाइस, जो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है कि क्या मटेरियल चाहिए, ये भी आप लोग को उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगला है कि आप कहां से ऑर्डर कर सकते हैं पैकिंग मटेरियल को, जो भी आप लोग को चाहिए, कार्डबोर्ड वगैरह चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो कहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, आप अमेजन पे कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं, तो एक तो इसकी वेबसाइट से भी अवेलेबल हो जाएगी। जी हाँ, आप अमेजन से आप शॉपिंग सेलर अकाउंट है आपका, वहां पे आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो वहां से उनके वेबसाइट पे पैकिंग मटेरियल आप लोग को अवेलेबल है। नहीं तो आप होलसेल या रिटेलर से यदि उनके पास में अवेलेबल है, आप ज्यादा ले रहे हो ज्यादा क्वांटिटी में, तो वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि किसी कहीं से भी आप ले सकते हो, और नहीं तो यदि आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली इनकी वेबसाइट पे जाकर के आप इनका ले सकते हो पैकिंग मटेरियल। इसके बाद आपको है कि पेमेंट आप लोग को कैसे मिलता है। जी हाँ गाइस, जब भी आप करते हो तो इसमें कुछ टाइम प्रोसेस लगता है, जैसे कि मैंने बताया कुछ कमीशन आपको ये अमेजन वगैरह जो भी प्रोडक्ट वगैरह आप सेल करते हैं उसका कुछ कमीशन ये अमेजन वगैरह काट करके कुछ टाइम में आपको ये आपको जो भी पेमेंट वगैरह है वो आपके अकाउंट में आपको सेल कर देता है। अब आपकी बात आती है कि यहाँ पे कौन सा बैंक अकाउंट होना चाहिए। जब ये बात आई कि अकाउंट में आपको सेंड कर देता है तो कौन सा अकाउंट होना चाहिए, तो सेविंग या करेंट अकाउंट दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट बेटर इन दोनों में से कौन है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा सेविंग अकाउंट। कैसे बेटर है इसके लिए दूसरा वीडियो मैं आपको लेकर के आऊंगा। एक वीडियो में सारा चीज क्लियर करना नहीं है।
आगे बात करते हैं, सिर्फ फोन से सेल कर सकते हैं क्या? तो जी नहीं है, सिर्फ फोन से आप सेल नहीं कर सकते हैं, आपके पास में एक डेस्कटॉप पीसी होना चाहिए। इसके बाद में क्या प्रिंटर जरूरी है? तो मैं आपको बोलूंगा हाँ भी नहीं भी। जी हाँ गाइस, यदि आपके पास में प्रिंटर है तो बहुत ज्यादा है, बेस्ट है, यदि नहीं भी है तो काम चल सकता है। यानी कि कुछ भी आपको मान लीजिए कि इनवॉइस वगैरह प्रिंट करना है, कुछ भी प्रिंट करना है, तो आपके पास में क्या होगा, दूसरे के पास में जाकर के उसको प्रिंट करके आपको वहां पे चिपकाना होता है किसी भी प्रोडक्ट पे। तो मैं यहाँ पे आपको यही बोलूंगा कि आपके लिए बेस्ट यही है कि आपके पास में प्रिंटर जरूरी है, आपको जरूरत पड़ने वाला है। आगे बात करते हैं कि इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सबसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि किसी भी चीज का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम तो हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मेजर कर ही नहीं सकते, बिकॉज हम लोग आप मैक्सिमम कितना भी आप कोई सी भी मान लीजिए क्लॉथ का कर रहे हो तो क्लॉथ आप कितना क्वांटिटी में भी आप ले सकते हो, कितना भी मैन्युफैक्चर करवा सकते हो, तो उसका मैक्सिमम तो हम लोग मान ही नहीं सकते। बट मैन्युफैक्चर थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज के लिए, जैसे आपका यदि वेबसाइट आप खुद का डेवलप करवा रहे हैं तो वहां पे खर्च आएगा, वहां पे डोमेन वगैरह बहुत तरीके का चीज होता है, तो वहां पे आपको खर्च आता है। इसके बाद यदि आप कहीं से भी ये सैलरी अकाउंट करा रहे हो जीएसटी नंबर के लिए, आगे फिर ट्रेडमार्क वगैरह होता है, उसको भी हम लोग समझते हैं, तो इन सारी चीजों में आपका खर्च आता है। पैकिंग मटेरियल के लिए, डिलीवरी के लिए, रिटर्न यदि होता है तो इन सभी चीज का इन्वेस्टमेंट होता है। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि आप पैकिंग का ही करवा रहे हो तो आपके प्रोडक्ट का जो वेट है उसके अनुसार आप लोग का डिलीवरी का लगता है, प्राइस लगता है, तो वो सारी चीज के ऊपर में इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है गाइस। तो कितना इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते, बट मिनिमम के लिए मैं आप लोग को जरूर बता देता हूँ कि हाँ, कुछ भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो 50,000 आप लोग के पास में होना ही होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि बारकोड क्या होता है। जी हाँ गाइस, आप किसी भी प्रोडक्ट को जब सेल कर रहे हो कहीं पे भी, तो बारकोड वहां पे एक चिपका हुआ रहता है, आप किसी भी प्रोडक्ट को देखते होगे। अब ये बात आती है कि ये बारकोड आखिर देता कौन है? तो जहां पे भी आप सेल कर रहे हो वो आपके वेबसाइट वाले ही दे देंगे, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट ही आपको दे देगा। अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जिसका भी आप लोग इनवॉइस निकालोगे उसके साथ में आपको बारकोड वहां पे मिल जाएगा। आप लोग वो बारकोड के बारे में सोचना नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, अमेजन FBA क्या है? अमेजन FBA का मतलब फुलफिल्ड बाय अमेजन इसको बोलते हैं। जैसे कि आपके पास में आपके लोकल में अमेजन का होलसेल का जो भी है प्लेस है, ठीक है, तो आपके पास में स्पेस नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट को वहां पे रख सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को अमेजन के पास में दे सकते हो, अमेजन के होलसेल जगह पे रख सकते हो, और वहां से जब भी आपके पास में किसी भी तरीके का कोई भी आता है लेने के लिए, कोई भी कस्टमर आपसे कांटेक्ट करता है, कोई भी कस्टमर आपसे सामान को परचेज करना चाहता है, तो वहां से अमेजन उसको पैकिंग वगैरह कर करके और उसको सेल कर देगा। इसके बदले में आपको कुछ कमीशन, कुछ चार्ज आपको अमेजन को पे करना पड़ता है। चलिए, ये तो FBA वाई हो गया। अमेजन का FBA क्या होता है? अब FBA में प्रोडक्ट कैसे हम लोग भेजते हैं तो इसके बारे में हम लोग बता देता हूं मैं कि कैसे भेजना है। तो इसके बारे में कुछ चार्ज आप लोग को लगता है, अमेजन आपके प्रोडक्ट को वहां पे रख लेता है। इसके बाद में भेजने के लिए बारकोड किधर से हम लोग लेते हैं? अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बारकोड की। बारकोड एक दो तरह का होता है। पहला बारकोड आप लोग को जब चाहिए, जब आप अपने प्रोडक्ट को अमेजन के पास में रख रहे हैं, तब आपको क्या होता है, बारकोड की आवश्यकता होती है कि यदि जैसे कि सेम तरह का कोई भी प्रोडक्ट है, आप जैसे कि कोई अनब्रांडेड प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, ओके, तो आपके पास में आपने रख दिया अमेजन के होलसेल में, और कोई भी दूसरा चीज वही सेम चीज आपको कोई भी दूसरा भी आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो वहां पे भी उसका भी सब प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो वो दोनों मैच ना कर दे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्रोडक्ट कौन है, तो अलग करने के लिए एक बारकोड वहां पे चिपकाया जाता है। ये बारकोड भी अमेजन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाता है। यदि आप सिंपली खुद से आप अपने जगह पे प्रोडक्ट को रख करके वहां से आप डिलीवर कराते हो, तो आपके पास वहां पे भी आपको बारकोड अमेजन या फ्लिपकार्ट जहां से भी आप सेल करना चाहते हो वहां से ही मिल जाएगा आपके पास में। इसके बाद में आपको ये बात आता हूँ कि क्या आप कॉपी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो कि आप? जी हाँ गाइज, कोई भी आप जैसे कि किसी भी कंपनी का आप कोई भी प्रोडक्ट आप किसी का कॉपी करके आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो? जी हाँ नहीं गाइज, ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं है कि किसी का भी कि आप अपने किसी भी प्रोडक्ट का कॉपी आप वहां पे सेल कर सकते हो। जिसकी अमेजन, फ्लिपकार्ट हो गया, किसी भी प्रोडक्ट का आप कॉपी नहीं सेल कर सकते हैं, ठीक है।
आपको यदि ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पे अकाउंट वगैरह भी आपका सस्पेंड हो जाएगा। आपको उसके ऑथराइजेशन का जरूरत होता है। जैसे कि आप किसी भी रूपा का कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करें तो रूपा का आपके पास में ब्रांड ऑथराइजेशन होना चाहिए कि हाँ आप उसके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, नहीं तो आप उसके प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते। इसके बाद में ये है कि क्या मैन्युफैक्चर खुद करना पड़ेगा, तो नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जिस भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर रहे हो सेल वो उसका मैन्युफैक्चर आप खुद करना पड़ेगा। बट हाँ किसी भी कंपनी से आपको कांटेक्ट करके रखना पड़ेगा। यदि आप उस पर अपना किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेडमार्क वगैरह आप यूज करना चाहते हैं, तो यानी कि ब्रांड यूज करना चाहते हैं खुद का, तो आपको किसी न किसी कंपनी से आपको कांटेक्ट करके रखना ही पड़ेगा, तभी यह पॉसिबल है। उसके बाद क्या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट यानी कि सिंपल कोई भी प्रोडक्ट जिसका ब्रांड नहीं चढ़ा हुआ है, क्या उसको खरीद करके मार्केट से हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जेनरिक जाकर के आप अमेजन वगैरह पे आप जाकर के जेनरिक सिलेक्ट करके आप ये कर सकते हैं, सिर्फ किसी तरीके का कोई नहीं जरूरत है। इसके बाद आगे बात करते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क गाइस सिंपल सा बात समझ लीजिए, ट्रेडमार्क का मतलब होता है ब्रांड। जी हाँ गाइस, ट्रेडमार्क इज इक्वल टू ब्रांड। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। क्या ट्रेडमार्क आवश्यकता है? अगला क्वेश्चन यही होगा कि क्या ट्रेडमार्क आप लोग के लिए जरूरी है। मैं आप लोग को बताता हूँ कि ट्रेडमार्क कोई जरूरी नहीं है, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ट्रेडमार्क लेने से फायदा बहुत ज्यादा होता है कि आपके अपने प्रोडक्ट को आप सिंपली आप अपने ब्रांड से आप अपने नाम से भी सेल कर सकते हैं। आपके लिस्टिंग में किसी तरीके का कोई दूसरा नहीं आएगा तो आप उस पर कॉपीराइट का क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब ट्रेडमार्क का फायदा होता है। यदि आप सिंपली ट्रेडमार्क नहीं लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप लोग ट्रेडमार्क यदि नहीं लेते हैं तो आप लोग के ही लिस्टिंग में बहुत तरह का प्रोडक्ट आता है और आप उन्हीं के साथ में होता है, जिससे क्या होता है कि आपको बहुत कम क्वांटिटी में जो आपको सेल मिलता है और कस्टमर आपको कम क्वांटिटी में मिलते हैं, क्योंकि आप उन्हीं के भीड़ में हो, आप अलग उनसे सेपरेट नहीं हो। लेकिन जब आप ट्रेडमार्क ले लेते हो तो उनसे सेपरेट हो जाते हो, जिससे आपको ज्यादा कस्टमर मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि ट्रेडमार्क में कितना खर्च करना पड़ता है। तो गाइस इसके लिए मैं आप लोग को बता दूं, ऑफलाइन 5000 फी है और ऑनलाइन 4000 फी, यदि खुद से आप अप्लाई करते हो तो। बट मैं आप लोग को यही एडवाइस करता हूं कि यदि आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं जानते इन सभी चीजों के बारे में, तो आप किन्हीं से कांटेक्ट करके या फिर हमारे थ्रू भी आप बनवा सकते हैं अपना ट्रेडमार्क। आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जी हाँ गाइस, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि ट्रेडमार्क में कितना फी लगता है, ये तो क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद में कितना टाइम चाहिए होता है, तो ये 6 महीने से साल भर का टाइम लग जाता है गाइस, जो आप लोग को ये देना पड़ता है। इसके बाद आता है कि फोटोग्राफी कौन करता है। आप जो भी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, सिंपल सा बात है, उसका फोटो अपलोड होता है, तो उसको फोटोग्राफी कौन करता है, आपको खुद को ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपको किसी को रखना पड़ेगा जिनको ये सब चीज में ज्यादा नॉलेज है और वो उन्हीं से आप लोग को ये करवाना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या कोई भी मॉडल का होना चाहिए फोटो, जैसे कोई भी क्लास वगैरह आप सिंपल सा कर रहे हो से, तो क्या उसमें किसी मॉडल का होना चाहिए? यदि बेस्ट है, बेस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि यदि कोई भी मॉडल उस ड्रेस को उस पहने हुए होता है तो वहां पे बेस्ट है। अब आगे बात करते हैं कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। तो सिंपल सा मैं आप लोग को मैक्सिमम जो होता है गाइस वो होता है कि व्हाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए। बट कुछ ऐसे केस में जैसा कि कुछ भी फोटो वगैरह, स्टिकर वगैरह, बॉल वगैरह पे चिपकाना होता है, वैसे कंडीशन में क्या किया जाता है, उसको नेचुरल रखने के लिए बॉल को पीछे में रख दिया जाता है, उसका बैकग्राउंड व्हाइट नहीं होता और उसके ऊपर में उस स्टिकर वगैरह को शो करवाने के लिए, नेचुरल शो करवाने के लिए वैसे कंडीशन में व्हाइट बैकग्राउंड नहीं होता। बट मैक्सिमम आप लोग जब भी देखिएगा तो व्हाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि खुद की वेबसाइट को सीओडी कैसे हम लोग कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, यदि आप लोग के पास में खुद का वेबसाइट है तो सीओडी उसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी ना किसी के साथ में कांटेक्ट करके रखना पड़ेगा जो वहां से प्रोडक्ट को वहां जाके पहुंचा सके, और तब आपको जो भी कैश ऑन डिलीवरी का चीज है वो आप लोग को, सीओडी का मतलब कैश ऑन डिलीवरी होता है। जो भी आप यदि खुद की वेबसाइट से कुछ भी सेल कर रहे हो तो वहां से जाकर के सीओडी कलेक्ट करके और आपके पास में ट्रांसफर कर सके, तो ये सारा चीज है। अब बात आती है कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे कर सकते हो, जो भी, तो इसके लिए आप लोग फेसबुक, यूट्यूब से किन्हीं कांटेक्ट करके, और नहीं तो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो मेंशन करके, और वहां से आप अपने प्रमोट कर सकते हो इन सभी चीजों के लिए।
आगे बात करते हैं अमेजन सेलर फ्लेक्स क्या है, अमेजन सेलर फ्लेक्स क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले अमेजन FBA फुलफिल बाय अमेजन, यानी कि जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को अमेजन के पास में छोड़ देते हो होलसेल पे, और वहां से कोई भी जब कस्टमर कांटेक्ट करता है प्रोडक्ट को वहां से चाहता है तो अमेजन क्या करता है कि उसको पैक वगैरह करके और सेल कर सकता है। अमेजन फ्लेक्स ये है कि आपके पास में ही प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन जब आप कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर मिलता है तो जब भी वो सेल होना चाहता है, कोई भी कस्टमर को चाहिए, तो अमेजन वाले आते हैं और उसको सारा पैक वगैरह करवा करके और तब वो क्या करते हैं उसके पास में पहुंचा देते हैं जिसको भी चाहिए कस्टमर को। तो ये होता है फ्लेक्स। ठीक है गाइस, अगला जो बात आती है कि क्या अमेजन का सेलर अकाउंट सस्पेंड होता है, तो जी हाँ जी बिल्कुल, अमेजन सेलर अकाउंट भी सबसे सस्पेंड होता है यदि आप इसकी पॉलिसी को नहीं मान रहे हो। तो जैसे कि मैंने बताया कोई भी ब्रांड आपको नहीं यूज करना है किसी ब्रांड ऑथराइजेशन के बदले में, तो वहां पे आप लोग को क्या करना होता है कि ऐसे यदि आप यूज कर रहे हो तो वहां पे आप लोग का जाहिर सी बात है अकाउंट सस्पेंड होगा ही होगा। बात आते हैं ग्रो कैसे करना है, तो गाइज मैं आप लोग को ये इसके लिए यही सजेस्ट करता हूँ। ग्रो करने के लिए बहुत सारे टिप्स होते हैं, तो मैं आप लोग को जैसे कि सारे, तो सबसे पहले पॉलिसी को मानना है, फिर आप लोग को प्रमोट करना है अपने बिजनेस को, तो ये सारा चीज कुछ ऐसी है जहाँ पे आप जाकर के ग्रो कर सकते हैं। और बात आती है कि इसके अंदर में प्रॉब्लम क्या क्या होता है, तो हाँ गाइज जिसके अंदर प्रॉब्लम भी होता है, यहाँ पे जानते हो कि प्लस पॉइंट होता है नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को आप कहीं पे भी सेल किए तो वहाँ पे रिटर्न को लेकर के प्रॉब्लम इसके अंदर में होता है कि आपके पास में रिटर्न वो प्रोडक्ट आ जाता है, तो इसको लेकर के प्रॉब्लम होता है कि तो रिटर्न वाले में आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे जो भी आप वहां पे भेजे और उसके बाद रिटर्न आया तो उसको मंगाया, तो ये सारा का कॉस्ट आप लोग को ही पेड करना पड़ता है जो सेलर होता है। तो ये सारा चीज इसके अंदर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट हाँ गाइज यहाँ पे आप चाहे तो काफी अच्छा ग्रो यहाँ से आप लोग को मिल सकता है। तो गाइज ये सारे क्वेश्चन थे, इसके बावजूद भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। किसी तरीके का कुछ भी आपको बनवाना हो, GST बनवाना हो, ट्रेडमार्क बनवाना हो, तो किसी भी तरीके का तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए गाइस फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए